हमारी सोसाइटी में जिसको मौका मिलता है वो आपका फ़ायदा उठाता है। ख़वातीन जब पढ़ के निकलती हैं, जॉब लेने जाती हैं, तो बेचारी हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है। जो है ना वो बेरोजगार है, अब वो जॉब के लिए जाता है, वाले क्या करते हैं ऐसे ही उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं, एक्स्ट्रा बिल लगा रहे हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट्स लगा रहे हैं, आपके पास कोई और चारा भी नहीं है, मारो रगड़ा इनका। किसी की कोई मजबूरी है, ठीक है, तो उसका साथ दें, सही है, उसका फ़ायदा नहीं उठाएं। किसी की मजबूरी का अगर आप फ़ायदा उठाते रहे तो ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। जब आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे ना, तब आपको अगले की आंसू की कीमत पता चलेगी। लोग जो है ना वो किसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। इंसान जो है परेशानी में है, ठीक है, उसको पैसों की ज़रूरत है, मतलब अब तो ऐसा ही है, मेरे थल्ले लग गया, लेकिन मेरे बिना तो इसका काम होगा ही नहीं, तो अब जो है मैं इसका जितना फ़ायदा उठा सकता हूँ उठा। मतलब अपने ही दोस्त को चूना लगा दिया, कोई चीज़ जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, मतलब कोई मेडिसिन हो गई या कोई खाने पीने की अशिया हो गई या अशिया खुर्दोनोश हो गई, आपको उसकी ज़रूरत है, अब आप लेने गए, मुँह मांगे दामों पर जो है वो सेल कर दूँ, उससे क्या होगा कि भाई उसकी मजबूरी थी, उसने जो पैसे बढ़ा के बेच दिए। भाई जैसे कोविड में हुआ था, क्या सही है, मास्क महंगे हो गए थे, कहीं भी नहीं जा सकते थे बगैर मास्क के। क्या किया, जो 5-10 रुपए का मास्क था वो 100 रुपए का कर दिया। डेंगू फैला हुआ है, हाँ, क्या हो गया, एक दवाई शॉर्ट कर दी मार्केट से, जहाँ मिल रही है, मतलब वो डबल कॉस्ट में मिल रही है। अगर वो 30 रुपए का पत्ता होता था तो वो 70 रुपए का, 80 रुपए का पत्ता मिल रहा है। जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिलेगा ना, हाँ, लोग अपनी जो है ना जेब गर्म करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग अपना दिल दे बैठते हैं, वो आपसे जो बोलेगा आप करोगे, जो आप किसी और के लिए नहीं करेंगे वो कहेगा आप उठ के यूं कर देंगे। बंदा बीमार है, अब वो हॉस्पिटल गया इमरजेंसी के अंदर, अब क्या होता है, वो तो मजबूर है ना, अब वो डॉक्टर के हाथों में खेलेगा कि पर्ची बनवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये मेडिसिन लाओ, ये मामला करो, अब वो मजबूर है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रेलेवेंट होती हैं एट दैट सिचुएशन। हमारे नॉर्दर्न एरियाज है, लैंड स्लाइडिंग होती है तो बहुत दूर तक जो है ना वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक छोटी सी पानी की बोतल 300 रुपए की बेचते हैं। अब क्या है कि वो लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं। लोगों की मजबूरी का गलत फायदा कब तक उठाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? इंशाल्लाह, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा ना उठाएं। अच्छा, तो मतलब क्या होता है असद भाई, मतलब लोग जो है वो लोगों की मजबूरी का जो है वो गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। यार कौन लोग जो है ना वो किसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं? खुर्रम भाई देखें, हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन सी चीज़ चल रही है ये, क्या कि लोग जो है ना लोगों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। सही है, ठीक है, अगर कोई इंसान जो है परेशानी में है, सही है, ठीक है, उसको पैसों की ज़रूरत है, हाँ, ठीक है, आपको पता चल गया हाँ, कि उसको पैसों की ज़रूरत है, हाँ, ठीक है, और आपके पास पैसे हैं, हाँ, तो आप उसको पैसे दोगे, हाँ, ठीक है, फिर उससे पैसे भी लोगे। कैसे पैसे लोगे? मतलब इंटरेस्ट की सूरत में, सूद की सूरत में कोई भी आप उससे ऐसा फेवर लोगे। मतलब अब तो ऐसा ही है, मेरे थल्ले लग गया। पंजाबी में बड़ा वर्ड मशहूर है थल्ले, हाँ, थल्ले लग गया मेरे। हाँ, मतलब यार इसको तो अब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बिना तो इसका काम होगा ही नहीं, तो अब जो है मैं इसका जितना फ़ायदा उठा सकता हूँ उठा लूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मतलब क्या मामला है, कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है ये? खुर्रम भाई ये जैसे हमने बताया अभी कॉमन सी चीज़ है। सही है। अब आपको लेट्स सपोज खुर्रम भाई पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई अजीज़ है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, हाँ, सही है, पैसों की ज़रूरत है, हाँ, अब आपके पास एसेट्स हैं, सही है, मतलब ऑब्वियसली पे टाइम तो लेते हैं एसेट्स बेचने में, एग्जैक्टली, ठीक है, गाड़ी आपको पैसों की फ़ौरन ज़रूरत है, हाँ, अब आप गाड़ी बेचने गए, सही है, आपका दोस्त है, जान पहचान है उसकी, हाँ, गाड़ियों के हवाले से, ठीक है, तो आपने बोला यार मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की, हाँ, ठीक है, यार मेरी गाड़ी बिकवा दे, फिर बिक जाएगी, मसला ही नहीं है, पैसे ले जा, ठीक है, क्या कितने में ख़रीदोगे? यार मार्केट चल रही है अभी इतने की, तू इतने में दे दे मुझे। मतलब आप ही का जानने वाला, आप ही के बहुत करीब, ठीक है, तो उसने आपको ऐसी ऑफर दी, सही है, आप फंस गए। आपने बोला मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, हाँ, ठीक है, अब मार्केट में जाहिर सी बात है फ़ौरन तो अच्छे रेट नहीं मिलेंगे मुझे, पैसे भी फ़ौरन कोई नहीं देगा, पैसे भी फ़ौरन कोई नहीं देगा, हाँ, तो क्या किया उसने, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, मतलब आपसे गाड़ी ले ली, पैसे भी दे दिए आपको, कम दिए, मतलब अपने ही दोस्त को चूना लगा दिया। इन शॉर्ट मतलब उसको पता भी है कि ये किस कंडीशन से गुजर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हाँ, ठीक है, मगर फिर भी मजबूरी का फ़ायदा उठाया।
हाँ मतलब यार ये तो होता है ना कि जैसे कोई चीज़ जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है और आपको जो है ना उस चीज़ की अशद ज़रूरत हो, मतलब कोई मेडिसिन हो गई या कोई खाने पीने की अशिया हो गई या अशिया खुर्दोनोश हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो क्या है कि भाई आपको उसकी ज़रूरत है, अब आप लेने गए, अब वो बंदे के पास जो है ना वो एक दो ही पड़ी हुई है, आप पूरी मार्केट घूम कर आए, किसी के पास भी नहीं है, एक बंदे के पास मिल रही है, अब वो क्या करेगा, वो यही कहेगा कि इसको तो बहुत ज़रूरत है, तो अब जो है ना मैं इसको मुँह मांगे दामों पर जो है वो सेल कर दूँ। उससे क्या होगा कि भाई उसकी मजबूरी थी, उसने जो है वो पैसे बढ़ा के भेज दिए। ऐसे एक खुर्रम भाई जैसे कोविड में हुआ था, क्या सही है, मास्क महंगे हो गए थे। हाँ मतलब जो मजबूरी बन गई थी ना लोगों की। हाँ मतलब आप कहीं भी नहीं जा सकते थे बगैर मास्क के। हाँ। आपको हॉस्पिटल भी जाना था, आपको बैंक भी जाना था, आपको स्कूल भी जाना था, आपको कॉलेज भी जाना था, आपको ऑफिस भी जाना था, सैनिटाइजर महंगे हो गए थे, कहीं भी जाना था, आपको सैनिटाइजर तो ऑब्वियसली घर में इस्तेमाल करना था। हाँ। ठीक है, और आपको मास्क तो लगा के जाना था बाहर। सही है। क्या किया, जो 5-10 रुपए का मास्क था हाँ। वो 100 रुपए का कर दिया। ओए यार, और सैनिटाइजर महंगे कर दिए, वो जो स्प्रे आते हैं यार जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं वो इतने महंगे कर दिए भाई कि लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे थे। और हम भाई चले, कोविड तो चलो 2 साल हो गया कोविड को गुजरे हुए। हाँ। अभी क्या हुआ है? क्या हुआ है? डेंगू फैला हुआ है। हाँ। क्या हो गया? एक दवाई शॉर्ट कर दी मार्केट से। एक जो टैबलेट थी, बड़ी कॉमन सी टैबलेट है, वो बेसिकली बुखार की टैबलेट है, वो शॉर्ट। हाँ। तो जहाँ मिल रही है, मतलब वो डबल कॉस्ट में मिल रही है। अगर वो 30 रुपए का पत्ता होता था तो वो 70 रुपए का, 80 रुपए का पत्ता मिल रहा है। हाँ, और ऐसे तो दे भी नहीं रहे, पता नहीं भाई ऐसी कौन सी मेडिसिन मांग रहे हैं, शनाख्ती कार्ड देख के देंगे। मतलब यार लोगों की मजबूरी का गलत फायदा कब तक उठाते रहेंगे, क्या मसला है ये? ऐसे ही है। इसके अलावा कोई मिसाल दे सकते हैं हम? खुर्रम भाई जैसे आप देखें, ईद आती है। हाँ ठीक है, ईद में क्या होता है? क्या होता है? कसाई नहीं मिलता। बकरीद में? बकरा ईद में। अच्छा। कसाई कैसे रेट खोलता है? हाँ। पहले दिन में। और प्रोफेशनल तो मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं। मुझे एक चीज़ याद आ रही है जी यार, हमने एक वीडियो की थी प्रोफेशनल कसाई के ऊपर, लिंक आपको ऊपर शो होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो के अंदर जो है ना हमने बहुत ब्रीफली डिफाइन किया था, मतलब यार प्रोफेशनल कसाई की क्या पहचान होती है, और हमने उसके अंदर जो है ना प्रोफेशनल कसाई के स्किल्स भी दिखाए थे। तो जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे, बकरीद आई, कसाई नहीं मिल रहा, सही है, तीसरा दिन है, जोहर का टाइम हो रहा है, सही है, एक मिसाल है, कुर्बानी के थोड़े से टाइम रह गया है, अब क्या होगा? कसाई है, मुंह मांगे पैसे लेगा, बोलेगा भाई इसने कुर्बानी तो करनी है, ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं जो ना अपनी मर्जी से पैसे लूंगा, वरना तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा होता है ना, मतलब। और मतलब जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिलेगा ना, हाँ, लोग अपनी जो है ना जेब गरम करेंगे। अच्छा। आपकी मजबूरी का फायदा उठा के। हाँ। अच्छा, ये खाली पैसों की हद तक नहीं होता, बहुत से लोग अपना दिल दे बैठते हैं। दिल के हाथों भी लोग मजबूर हो जाते हैं ना खुर्रम भाई। आपने किसी को दिल दे दिया, ठीक है, मजबूर हो गए आप। हाँ, मतलब अब क्या होगा? वो फायदा उठाएगा आपका। उसको पता है आप उसके बगैर रह नहीं सकते, वो आपसे जो जो बोलेगा आप करोगे। हाँ, मतलब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। हाँ, मतलब देखिए ना, अगर आपने किसी को दिल दे दिया, एक मिसाल है, आपको उससे मोहब्बत हो गई और वो आपसे पलट के मोहब्बत नहीं करता, फिर वो क्या करेगा कि आपकी मजबूरी का जो है वो गलत फ़ायदा उठाता रहेगा, आपसे वो काम करवाएगा जो आप किसी और के लिए नहीं करेंगे, वो कहेगा आप उठ के यूं कर देंगे। ऐसे ही है। मतलब जितना खर्चा करने को बोलेगा लोग कर रहे होते हैं। ये हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। मतलब देखिए, हम ऐसे नहीं आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लेके आते हैं। हाँ। मतलब ये वो चीज लेके आते हैं जो चीजें चल रही हैं। हाँ, मतलब अभी थोड़े दिनों पहले एक मशहूर हुआ था ना कि भाई वो एक मोबाइल पे मैसेज आता था, मैं फला लड़की बात कर रही हूँ, इतने का इजी लोड करा दो। अब क्या है कि वो लड़की की आवाज़ बनाकर जो है ना वो बंदा बात कर होता था और लड़के जो है वो फ्लैट हो जाते थे, फिर जो है ना वो 1000 2,000 रुपए के लोड करा रहे होते थे। ऐसे ही। अब एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अब एक मिसाल है ना कि एक बंदा बीमार है, अब वो हॉस्पिटल गया इमरजेंसी के अंदर, अब क्या होता है, वो तो मजबूर है ना, अब वो डॉक्टर के हाथों में खेलेगा। डॉक्टर ने कहा कि भाई इतने की पर्ची बनवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये मेडिसिन लाओ, ये मामला करो, अब वो मजबूर है, उसको करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रेलेवेंट होती हैं एट दैट सिचुएशन, लेकिन फिर भी जो है ना वो उसको करवा रहे होते हैं। मतलब टेस्ट के बगैर तो काम ही नहीं है ना, लेबोरेटरी के टेस्ट तो लाजमी होने हैं। चलो वो एक अच्छी बात है ना, लेकिन इररेलेवेंट चीजें भी करा रहे होते हैं। मतलब वो टेस्ट भी करवा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। और देखें ना, ये बड़ा खतरनाक मामला है कि देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ कुछ डॉक्टर हजरात होते हैं, करते क्या हैं, अब कोई बंदा जो है ना उनके पास गया कि भाई मुझे ये बीमारी है, मुझे ये मामला है, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि एक मेडिसिन जो है ना उसको प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई आपने ये दवा खानी है। अब बंदे ने पहली दफ़ा जो है ना उसी की फार्मेसी से ले ली, उसको मिल गई। अब क्या हुआ, दूसरी दफ़ा क्या हुआ कि भाई उसने ना पूरी मतलब मार्केट छान ली, उसको मेडिसिन मिली ही नहीं। अब क्या हुआ कि
कि जब वो वापस आता है उसी डॉक्टर के पास तो वो क्या कहते हैं कि यार ये तो यहीं मिलेगी। यार मतलब क्यों लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। एक बंदा बीमार है, आप उसको दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो जो सेम फार्मूला की हो, नहीं यही वाली आपने खानी है। क्यों? उसके पीछे वजह है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वाले होते हैं ये जाके डॉक्टरों को अपनी दवाइयाँ देते हैं कि सर ये आप हमारी दवाएँ बेचें, आपका यहाँ का टिकट है, आपको इधर का टूर है, आपका ये मामला है। मतलब यार ये डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं कि लोगों की मजबूरी से खेल रहे होते हैं। और एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ असद भाई, मतलब इस तरीके से होता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जैसे ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है ना वो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो बहुत दूर तक जो है ना वो ट्रैफिक जैम हो जाता है, गाड़ी गुजरने की जगह ही नहीं होती। अब क्या होता है कि जो लोग मुसाफिर होते हैं उनको जो है वो खुले आसमान के नीचे जो है ना वो रात गुजारनी पड़ती है। ऐसे ही है। होता क्या है कि वहाँ के जो कुछ मकामी हैं, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो है ना एक छोटी सी पानी की बोतल 300 रुपए की बेचते हैं। अब क्या है कि वो लोगों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो सब ने पीना है। अब क्या है कि किसी के पास पानी ख़त्म हो गया, किसी के पास खाना ख़त्म हो गया, किसी के साथ कोई मसला है, यार वो लोग जो है ना, कुछ लोग बहुत मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये नहीं करना चाहिए। देखें, मुसाफिरों की खिदमत करनी चाहिए बजाय उनकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाने के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कोई मिसाल? खुर्रम भाई देखें, बड़ी अच्छी मिसाल मैं आपको दूंगा, दे दो। ठीक है, जो हर बंदा रिलेट करेगा इस चीज़ से। हाँ। ख़ासतौर पे हमारी ख़वातीन रिलेट करेंगी इस चीज़ से कि ख़वातीन जब पढ़ के निकलती हैं, ठीक है, जॉब्स लेने जाती हैं, हाँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ख़वातीन के एक्सपीरियंसेस नहीं होते, ठीक है, फर्स्ट जॉब होती है, पहली जॉब होती है। अब काफ़ी जो कंपनीज होती हैं वो जॉब दे देती हैं, ठीक है। अब वो क्या बेचारी वो किस हालत में घर से निकलनी है जॉब करने के लिए, अब क्या होती है वो बेचारी हैरेसमेंट का शिकार हो जाती हैं। हाँ। जो हमारे ऑफिस में बड़ा कॉमन चल रहा होता है। हाँ। कि जाहिर सी बात है, मजबूर है, लड़की है, ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको ये कर देंगे, मतलब बिला वजह फ्री होने की चीज़ें, मतलब रातों में रुकवा रहे हैं उनको, 8-8 बजे तक रुकवा रहे हैं, 7-7 बजे तक रुकवा रहे हैं कि बेचारी औरत है, लड़की है, कुछ बोल नहीं पाएगी, ठीक है, और बेचारी कुछ पैसों के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है उसको भी अपनी जॉब मेंटेन करनी होती है, तो वो बेचारी काम कर रही होती है 8-8 बजे तक, 7-7 बजे तक। मतलब ये देखें ना कि हमारी सोसाइटी में जिसको मौका मिलता है वो आपका फ़ायदा उठाता है। सही है। तो मतलब एक और चीज़ जो है ना इससे रिलेट करता हूँ कि देखें, एक मिसाल है कि एक बंदा जो है ना वो बेरोज़गार है, अब वो जॉब के लिए जाता है तो HR वाले क्या करते हैं? ऐसे ही उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं बताओ? कम ऑफर करते हैं पैसे उसको। मतलब यार उसकी वर्थ होती है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्या ऑफ़र करते हैं? 30 ले लें, 40 ले लें, यार उसकी वर्ती नहीं है बेचारे की। भाई ये बहुत गलत होता है। मतलब उस बेचारे की नौकरी छूटी हुई है, उसके घर पे खाने को नहीं है और उसकी आप मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। यार ये कब तक करते रहेंगे? ऐसा ही है। और कोई मिसाल? खुर्रम भाई सबसे अच्छी मिसाल एक और आई है। कहाँ से आ रही है? ठीक है, ऊपर से आ रही है। आजकल एक तूफान चला हुआ है। कहाँ है मिसाल? कहाँ है? वो रही आ गई। चलो, एक तूफान चला हुआ है आजकल। क्या? महंगाई का ना। हाँ। सही है। उसने जो हमारे इदारे हैं, बिजली के इदारे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? लोगों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक्स्ट्रा बिल लगा रहे हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट्स लगा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? लोगों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और कोई बोलने वाला भी नहीं है। आपको पता है एक ही इदारा है जो बिजली फराहम करता है कराची शहर में, ठीक है, आपके पास कोई और चारा भी नहीं है, ठीक है, आपको उन्हीं से लेना है। हाँ। तो भाई जाहिर सी बात है ये तो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ। मारो रगड़ा इनको, कोई ख्याल करने वाला ही नहीं है। हर कोई जो है ना हर किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा रहा है। भाई कोई और मिसाल देना चाहेंगे आप? खुर्रम भाई कराची शहर में ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पानी नहीं आता। हमें पानी फ्री में मिलना चाहिए। हम पानी का बिल देते हैं, उसके बाद भी हमें पानी खरीदना पड़ता है कि इस्तेमाल के लिए। टैंकर माफिया जो है कितनी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, अभी से नहीं उठा रहा है, ये 15-15, 20-20 साल से 25-25 साल से उठा रहा है और लोग दे रहे हैं, लोग मजबूर है, घर में पानी नहीं है, क्या करे बंदा? टैंकर डलवाएंगे बेचारे, क्या करें? अब बारिश में क्या हुआ था? रोडें टूटी थी, पानी खड़ा हो गया था, कितना टाइम हो गया कोई आया नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं आया था। जो आया उसने मुंह मांगे, पैसे मांगे कि भाई हम ये चीज कर देंगे मगर पैसे लेंगे, और वो भी प्राइवेटली। भाई ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के इदारे आए थे। और जब मतलब यानी कि कुछ इदारे हैं जो यानी कि सेवरेज का निज़ाम देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तो वो भी आते हैं ना, बस वो आए बाएँ शाये करके चले जाते हैं। काम वाम किसी ने करना नहीं होता। बस ठीक है, अगर कोई पैसे ऑफर कर दो तो कर देंगे, नहीं तो किसी की सोर्स हो तो कर देंगे, वरना तो करना ही नहीं है भाई। मतलब लोगों की मजबूरी से
फ़ायदा किसी तरीके से उनको उठाना होता है, वरना किसी का काम नहीं करना। ऐसा ही है। ऐसे ही। तो असद भाई कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन यही है, देखें अगर कोई बंदा परेशान है, ठीक है, किसी की कोई मजबूरी है, ठीक है, तो उसका साथ दें, सही है, उसका फ़ायदा नहीं उठाएं। वो भी परेशान है, ठीक है, कल के दिन आप भी परेशान हो सकते हैं, जैसे करोगे वैसे भरोगे। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी, लिंक आपको ऊपर शो होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। भाई मुझे ये बताएं कि कोई मैसेजेस के हवाले से? मैसेज यही है कि किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, ये आपके साथ भी हो सकता है। सही है। तो कहने का मकसद इतना सा है, किसी की मजबूरी का अगर आप फ़ायदा उठाते रहे तो ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है, और जब आपके ऊपर आएगा और आपकी मजबूरी का किसी ने गलत फ़ायदा उठाया, तो जब आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे ना, तब आपको अगले की आंसू की कीमत पता चलेगी कि उस इंसान के ऊपर क्या गुजरी। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।